हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम गेल इंडिया में आई हुई जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं बता दूं, गेल इंडिया एक महारत्न कंपनी है एंड ये जो वैकेंसी आई है ये सी ए सी एम ए क्वालिफाइड के लिए या फिर आपने अगर बी कॉम क्वालिफाई किया है एम बी ए के साथ में तो आपके लिए वैकेंसी है। तो ये डिटेल में देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इस वैकेंसी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊँ रिसेंटली कि पहले असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट की रिजल्ट आई थी। यूपीएससी ने कराया था जो एग्ज़ाम, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट की एग्ज़ाम, उसकी रिजल्ट आई थी। तो उसमें कॉमर्स जॉब अकेडमी से जिन्होंने क्लास लिया था उसमें से 3 लोगों का मतलब रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है, क्लियर हो चुका है 3 लोगों का। एंड वो लोग बैठेंगे अब इंटरव्यू में, ठीक है ना। तो उन लोगों में से 3 लोग बेसिकली इंटरव्यू में बैठेंगे, शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। तो ये हमारे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है। एंड ये फर्स्ट बैच था बेसिकली हमारा। तो फर्स्ट बैच में ही 3 लोग सिलेक्शन हो गए यूपीएससी के असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वैकेंसी के बारे में। तो जो वैकेंसी आई है ये है सीनियर ऑफिसर फिनांस एंड अकाउंट्स की है, E2 लेवल पे है। टोटल वैकेंसी जो आई वो 36 है, ठीक है। एंड अनरिजर्व कैटेगरी में 18 है, ठीक है। और EWS में 3 है, OBC में है 8, SC में 5 और ST में 2। तो 36 वैकेंसी टोटल मिला करके तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, ह्यूज नंबर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें। जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें CA CMA या फिर बीकॉम है अगर आपने क्वालिफाई किया है। बीकॉम के साथ साथ अगर आपने 2 साल का फुल टाइम MBA किया है, याद रखिएगा फुल टाइम यहाँ सब लगेगा। अगर आपने डिस्टेंस MBA किया तो ये नहीं लगेगा आपको। तो इसमें ये कहाँ लिखा हुआ, अगर आप बोलेंगे इसमें फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, तो ये बाद में इसमें मेंशन किया हुआ है कि फुल टाइम कोई कोर्स से चलेगा इसमें, ठीक है ना। एंड अगर आपने बीकॉम किया तो बीकॉम 60% होना चाहिए, और आपका MBA किया अगर आपने तो MBA 65% का होना चाहिए, ठीक है। एंड आपका जो पे स्केल होगा वो 60,000 का पे स्केल होगा। तो इस पे स्केल पे क्या होता है, आपका मिनिमम जो स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी होता है वो आपका 1,20,000 रुपये का होता है। और पर एज लिमिट जो है वो 28 साल का है, 28 ईयर्स का है, ठीक है ना। एंड आपको इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको कम से कम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आई थिंक मेरे ऑडियंस BA क्वालिफिकेशन वाले तो नहीं है, BA BSc वाले, तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो मैं आपको बेसिकली बताऊँगा ये CSA में या फिर ये क्वालिफिकेशन है तो आप कर सकते हैं अप्लाई इसमें, ठीक है ना। एंड मैं आपको बताऊँ इसमें फैसिलिटी बहुत मिलता है इसमें, ठीक है ना। फर्नीचर अलाउंस वगैरह मिलता है, हर 5 साल में फर्नीचर अलाउंस मिलता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस रिलेटेड पे जो होता है वो बहुत हायर होता है। अप्रोक्सीमेटली इस रैंक में मान लीजिए आपको कम से कम 3 लाख रुपए का आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगा, ठीक है ना। ये देखिए लिखा हुआ है ना इसमें फुल टाइम रेगुलर कोर्स, ठीक है ना, लगेगा MBA वगैरह के लिए, बीकॉम के लिए, ठीक है। CA CMA के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। और जहाँ पे MBA मेंशन्ड है तो देख लीजिए 2 ईयर का पोस्ट, यहाँ पे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया तो वो भी चलेगा। अगर आपका रिलेवेंट फील्ड यहाँ मतलब फिनांस हो गया, अगर आपने उसमें किया है तो, ठीक है। तो आप ये देखिए। एंड ये बेसिकली इसमें जो वैकेंसी आई है तो इसमें ऐसा नहीं है कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 1 साल का जो एक्सपीरियंस है अगर वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो उसका डेफिनेशन यहाँ बताया वो क्या है, बेसिकली जो बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं जो कि लिस्टेड कंपनियां हैं, ठीक है ना, NSE या BSE में बेसिकली लिस्टेड हैं, या फिर से इंस्टीट्यूशन जिसमें एटलीस्ट 500 रेगुलर एम्प्लॉय है, 500 रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, या फिर जिसका टर्नओवर एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर है, ठीक है ना। तो सिर्फ जिस लोगों ने उसमें काम किया है सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस वैकेंसी में अगर आपने किसी CA फर्म में काम किया है या किसी छोटे कंपनी में काम किया है आप अप्लाई नहीं कर सकते। इनका ही क्राइटेरिया फुलफिल करना मैंडेटरी है इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और आप अगर आपने ये बताते हैं कि मैंने पर्टिकुलर कंपनी में काम किया तो आपको इसके लिए प्रॉपर एविडेंस देना होगा, ठीक है ना। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सुटेबल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ टू स्टेब्लिश द सेम। ओके, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा वो भी इन्होंने बताया है बाद में, ठीक है ना। एंड ध्यान रहे अगर आप किसी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी कंसिडर्ड, ओके। आपका सिर्फ अगर डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप डायरेक्टली फुल टाइम में वहाँ काम कर रहे हैं एज ए परमानेंट एम्प्लॉय या फिर उनके ऑन द पेरोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। इंक्लूडिंग द फिक्स टर्म बेसिस होता है ना जो, वो मतलब पेरोल पे अगर आपने काम किया उनके, ठीक है ना, चाहे परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट में, तभी काउंट आप काम एक्सपीरियंस काउंट होगा। अदरवाइज आपका एक्सपीरियंस काउंट बिल्कुल नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। एंड जो रिलैक्सेशन दिया गया अगर ऊपर लिखा हुआ ना 60% ऑफ द बीकॉम और 65% MBA के लिए, तो वहाँ पे है कि अगर आप SC ST या PWD से आते हैं तो आपको 5% का छूट मिल जाएगा आपको इसमें, ठीक है ना। तो ऐसा है। एंड राउंड ऑफ नहीं करना है परसेंटेज को आपको। ये एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, ठीक है। सैलरी का बताया बेसिक पे जो होगा 60,000 का होगा। तो क्या क्या मिलता है बेसिक के ऊपर, बहुत कुछ मिलता है। बेसिक के ऊपर DA मिलता है, HRA मिलता है, ठीक है ना।
पर्क्स मिलता है 35% का, मोबाइल अलाउंस मिलता है, कार मेंटेनेंस मिलता है, तो बहुत कुछ है। अगर आप कार मेंटेनेंस भी जोड़ेंगे तो आपका सैलरी और ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो देख लीजिए। एंड अगर आपने मतलब जो है आपको एक एडवांस इंक्रीमेंट भी मिलेगा, अगर आपका एक्सपीरियंस वगैरह अगर सही से है, तो आप जब ज्वाइन करेंगे ना इसमें, तो आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है ना, इससे। एंड अगर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है या उससे अधिक है, तो आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इंक्रीमेंट जो होता है बेसिकली गवर्नमेंट में किसी भी, आप चाहे आईएएस क्यों ना हो या आईआरएस हो या पीएसयू में जॉब करते हो, आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है वो 3% का ही होता है। अगर आपको सुन के लग रहा है ये बहुत कम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो प्राइवेट में अगर आप काम करते हैं, आपका बेसिक सैलरी देखिएगा बहुत कम होता है जनरली वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ बेसिक सैलरी बहुत ऊपर है, तो आपका जो जो डिफरेंस होगा आपको वो कैलकुलेट हो गया। उसके बाद क्या होता है, 3% तो ये हुआ, इसके अलावा डीए आप देखो, डीए लगभग साल में 3-4% डीए भी बढ़ जाता है, तो ओवरऑल 7 से 10% तो ये बढ़ गया, ठीक है ना। एंड इसके अलावा आपका जब बेसिक बढ़ेगा तो साथ में ऑब्वियसली आपका रिलेटेड जो डीए बढ़ेगा, साथ में आपका जो भी होता है ना पर्क्स होगा, वो सब बढ़ेगा आपका, सारे बढ़ेगा आपका। तो आप अप्रोक्सीमेटली मान लो ग्रॉस में जो 3% जो ये लिखा हुआ है, इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल 10% के आसपास आ जाता है ये, ठीक है। तो वैसा है। तो क्या क्या सैलरी मिलेगा आपको, देखो उसमें बेसिक पे मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा वेरिएबल डीए मिलेगा जो कि अभी 47.8% चल रहा है आई थिंक शायद। एंड उसके अलावा जो पर्क्स एंड है, पर्क्स बेसिकली है अभी 35% चल रहा है अभी, ठीक है ना। एचआरए वगैरह तो मिलेगा ही आपको, ठीक है। एंड अलाउंसेस अंडर द कैफेटेरिया अप्रोच, ठीक है ना। ओके, अब इसमें क्या क्या है, कंपनी का अकोमोडेशन मिल सकता है, अगर आपको बाहर की पोस्टिंग मिला ऐसा जगह पे जहाँ मतलब कंपनी का क्वार्टर है, तो आपको क्वार्टर मिल सकता है, ठीक है ना। मेडिकल फैसिलिटीज ट्रिमेंडस, मतलब बहुत अच्छा है यार, अनलिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज कंपनी में है, ठीक है। आपको घर खरीदना, आपको कंपनी उसके लिए भी एडवांस देती है, ठीक है ना। कन्वेंस का एडवांस भी है, ठीक है ना। इवन आपको फर्नीचर के लिए भी एडवांस मिलता है पैसा 5 साल में, इसमें फर्नीचर खरीदने के लिए भी कंपनी पैसा देती है आपको, ठीक है। आपको वापस चुकाना नहीं है वो, मतलब वो कंपनी आपको दे दी वो, मतलब पता है ना फर्नीचर का पैसा। हाँ, ये हाउस बिल्डिंग एडवांस ही चुकाना है आपको, ये ऐसा नहीं कि आपने लेके रख लिया पैसा, ठीक है। तो पीएफ है, ग्रेचुइटी है, ठीक है ना। तो ये सब मतलब बेनिफिट्स मैं बताऊँ, गेल इज़ अ वेरी गुड कंपनी टू वर्क, ओके। एंड सबसे अच्छी कंपनी जो मानी जाती है मतलब पीएसयू से केस में काम करने के लिए, दैट इज़ आपका हो गया ऑयल एंड गैस सेक्टर में, ठीक है ना। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में कोई भी पीएसयू है, दे आर ट्रिमेंडस, मतलब बहुत अच्छा पैकेज आपको ऑफर करते हैं वो लोग, ठीक है। एंड इसके अलावा आप जो सैलरी देख रहे हो ना, इसके अलावा बहुत बेनिफिट देता है गेल का। मैं आपको अगर बताऊँ, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊँ, मैं कुछ कलीग्स को जानता हूँ वहाँ पे काम कर रहे हैं जो, ठीक है। उनको यार कभी आपको 6,000 रुपये का जूता दे देता है, कभी ट्रॉली बैग देता है 15-15 हज़ार रुपये का, वो फिंगरप्रिंट वाला, ठीक है ना। कभी आपको 30,000 का घड़ी देता है, रिसेंटली घड़ी दिया था उन्होंने 30,000 रुपीज़ का, फॉरेन ब्रांड का। तो इस तरह का फैसिलिटीज़ बहुत है गेल में, मतलब ये जब वो ये सैलरी के बाहर है फिर ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर आप इस तरह से अगर आप सीटीसी जोड़ोगे ना, तो उसका सीटीसी 20-22 लाख रुपये आराम से पार हो जाएगा इसका सीटीसी, ठीक है। तो वैसा टाइप का ये जॉब है, एंड इट्स अ वेरी गुड जॉब है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आपको पोस्टिंग बेसिकली आपको इंडिया में कहीं भी हो सकता है, या फिर मतलब या फिर इंडिया में तो किसी भी प्रोजेक्ट में हो सकता है, कहीं भी ऑफिस में हो सकता है गेल का, और नॉट ओनली गेल के ऑफिस में, उनके जॉइंट वेंचर में भी कहीं भी आपको भेज सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी डिपार्टमेंट में आपको भेज सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में भेज सकता है, या मिनिस्ट्री ऑफ उसका जो पर्टिकुलर गैस का मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, MOPNG बोलते हैं बेसिकली, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गैस, को वहाँ भेजा जा सकता है, या फिर कहीं भी जहाँ पे भी मतलब जरूरत पड़े ऑफिसर का, आपको वहाँ भेजा जा सकता है, ठीक है। या आपकी ड्यूटी किसी और पीएसयू में भी हो सकती है, नॉट ओनली आपने गेल में अपॉइंट हुए तो आप गेल में ही काम करेंगे, सैलरी गेल आपको देगी, बट गेल अपने फ़ायदे के हिसाब से अगर कहीं किसी पीएसयू में आपको बैठाने का ज़रूरत पड़ा उसको, तो वो आपको वहाँ भी भेज सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रहे। एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ ₹200 है, ठीक है। SC ST PWD के कैंडिडेट अगर हैं तो उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, ओके। अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई में आप जाएंगे तो उसकी वेबसाइट पे, वहाँ से जाकर आपको अप्लाई करना, मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा इसका वेबसाइट, ये वैकेंसी जो है, ये करियर अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस डिसिप्लिन इन E1 एंड E2 ग्रेड, ओके। तो यहाँ पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई नाउ ऑप्शन में, ठीक है ना। यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये देखिए खुल रहा है ये। तो यहाँ पे आपको बेसिकली रजिस्टर एज ए न्यू यूजर करना है, यहाँ से आपको फिर आपको काम करना है, फिर लॉगिन करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको ये डिटेल्स बताया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, आपको कैसे अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है वगैरह, ठीक है ना। आप इसको देख लो, ओके। आगे बढ़ते हैं। आपको जो सर्टिफिकेट्स वगैरह जो बोला गया ना ऊपर में एक्सपीरियंस का, तो आपको पास्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए देना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, NE2 बोला गया है, ठीक है ना। तो इसमें से ये आपको 2 लगेगा, एंड ये सब डिटेल में लिखा हुआ, आपको नोटिफिकेशन अटैच कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड करेंट एम्प्लॉयमेंट का भी बताया गया है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट लगेगा, तो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट लगा दें, यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल वेरिफिकेशन होगा आपका एक एक चीज़ को, PF स्टेटमेंट वगैरह देखेंगे ये लोग, ठीक है ना। तो वैसा गलती मत कीजिएगा आप लोग कोई भी। एंड
अगर डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस रिलेवेंट है, तभी इसमें अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज अप्लाई मत कीजिएगा। एंड इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली इसमें, ठीक है ना। इसमें होगा जो आपका बेसिकली, तो वो होगा आपका इसमें इंटरव्यू बेसिस पे हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। इसमें साफ बता दें कि अगर आपका जो ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा है, अगर वो डॉक्यूमेंट में से नहीं है कुछ, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपके एप्लीकेशन को, ठीक है। और अगर कोई पीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो कोई एनओसी या फॉरवर्डिंग लेटर लगेगा अपने एम्प्लॉयर से। गेल चाहे तो आपसे इसके अलावा और भी कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकती है, वो देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते, फेल करते हैं, तो आपका कैंडिडेटशिप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड आपने जो फोटो यूज किया इस फॉर्म में, ठीक है ना, आपको उसका 3 कॉपी रखना होगा। वही सेम फोटो आपको बाद में भी यूज होएगा, ठीक है ना। इसमें तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आप। कोई क्वेरी होगा तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। हेल्थ एंड मेडिकल फिटनेस जनरल होता है, ये आप क्वालिफाई कर लोगे, इसमें कोई इशू नहीं है आपका। ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया कि आपका जीडी होगा एंड इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो जीडी एंड इंटरव्यू है बेसिकली, मान के चलिए। आप रिटर्न ना के बराबर मान लीजिए कि नहीं होगा रिटर्न इसमें, ठीक है। एंड इंटरव्यू में मार्क्स के बारे में बताया कि मिनिमम क्वालिफाइंग कितना होगा। तो जनरल एंड ओबीसी की एंड ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 60% है, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 55% है, ठीक है। आप इसको देखिए। एंड ये रहा बेसिकली आपका, तो था ये चीज़ें। एंड अगर आपको 120 डेज के अंदर, मतलब एप्लीकेशन जिस दिन क्लोज हुआ है ना, ठीक है, इन केस ऑफ द एप्लीकेंट डज नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। तो बेसिकली जिस दिन से पब्लिश हुआ एडवर्टीजमेंट, उससे 120 डेज के अंदर, बेसिकली मान लो एप्लीकेशन का डेट क्लोज होने के बाद से, तो टोटल मिलाकर जो डेज होगा ना, ठीक है ना, तो 120 डेज के अंदर आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया गया, तो इसका मतलब मान लीजिए आपको सिलेक्शन नहीं हुआ है इसमें, शॉर्टलिस्ट अप नहीं हुआ है इसमें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताऊँगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, तो आप ट्राई कीजिए सर्टिफिकेट बनाने का, बिकॉज इस कैटेगरी में बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं पीएसयूज में। तो ये ध्यान रहे, अगर आपका बना सकते हैं सर्टिफिकेट, तो ईडब्ल्यूएस का बनवा लीजिए सर्टिफिकेट, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये कैच है, मैं बताऊँ, ये कैच है, ठीक है। हार्डली लोग अप्लाई करते हैं, मतलब बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, हार्डली 50-60 लोग ही अप्लाई करते हैं, बहुत रेयर केस में 100 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। एंड आप देखिएगा जब ये वैकेंसी निकालेगी ना, अपना टोटल नंबर, मतलब कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, आप देखिएगा उसमें ईडब्ल्यूएस में कितना लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। हाँ, बात अलग है कि अगर किसी ने मेरे बात सुन करके अगर आपने बना लिया तो अलग बात है, अब बहुत ज़्यादा लोगों ने, बट ऐसे इसमें उतने लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट इसमें जो है वो 11th ऑफ दिसंबर है, शाम 6 बजे तक है। तो आप अप्लाई कीजिए, एंड इट्स अ वेरी गुड वैकेंसी। इफ यू गेट द जॉब, आपको मान लीजिए आपका करियर बन जाएगा यहाँ से। मतलब प्राइवेट जॉब जनरली आप जहाँ ज्वाइन करते हैं ना क्वालिफाई करने के बाद में, बीट गोल्डमैन सैक्स और बीट बिग फोर, कहीं नहीं है इसके आसपास में, बिलीव में कहीं नहीं है, ठीक है। ये सीटीसी जो 60,000 का बेसिक लिखे है ना, ये सब सिर्फ दिखावा वाली बात है। पैसा बहुत मिलता है यहाँ पे, बेनिफिट बहुत सारे हैं। रियल सीटीसी निकालोगे तो बहुत हाई चला जाएगा, ठीक है ना। 20-22 लाख रुपए तो आराम से चला जाएगा इनिशियल लेवल पे आपका सीटीसी, ठीक है। मतलब फ्रेशर को, मान लो 1 साल का जस्ट एक्सपीरियंस को, एंड आपको पता है बाहर मार्केट का क्या हाल चल रहा है आज के डेट में, ठीक है ना, क्वालिफाइड का। सो आई वुड सजेस्ट कि प्रिपेयर वेरी वेल फॉर दिस। एंड किसी को अगर मॉक इंटरव्यू वगैरह का तैयारी करना है, तो वो भी कॉमर्स जॉब अकेडमी में अवेलेबल होगा। कॉमर्स जॉब अकेडमी में भी आप ट्राई कर सकते हैं मॉक इंटरव्यू के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।